बिहार विधानसभा का मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो गई। विधानमंडल का सत्र 30 जुलाई तक के लिए चलेगा। पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सदन पहुंचे तो विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। विधान परिषद में भी कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्वागत किया। पहले दिन लोजपा के विधायक दल का जेडीयू में विलय के प्रस्ताव की मंजूरी एवं 2 राजकीय विधेयक पेश किए गए। इसके बाद दिवंगत आत्माओं का शोक प्रकाश हुआ। कोरोना में मृत डॉक्टरों एवं अन्य को श्रद्धांजलि दी गई। पूरा सदन 1 मिनट तक मौन रखकर सभी मृत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पहले दिन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कारगिल के शहादत दिवस पर पटना में हम पार्टी के नेताओं ने कैंडल जलाकर और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष VL वैश्यंत्री एवं पार्टी नेताओं ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन किया। और आशा करते हैं ऐसे पैदा करें जो हमारे देश की रक्षा कर सके। हम सभी उसके प्रति नमन करते हैं और ये चाहते हैं इस तरह की हमारी विजय देश में हम करें और कोई दुश्मन अगर हमारी आक्रमण करता है या पूछता है तो हम उसको जवाब दें। अब रेड क्रॉस स्वयंसेवक समुदाय को देंगे बाढ़ से पूर्व की जानकारी। मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है। पंचायत स्तरीय स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण आज बंदरा प्रखंड में आयोजित किया गया। प्रखंड स्तरीय इस प्रशिक्षण में सभी पंचायतों के स्वयंसेवक मौजूद थे। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तत्वाधान में मोतिहारी के सदर अस्पताल स्थित GNM एवं पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान परिसर में कोविड-19 टीकाकरण सह जागरूकता अभियान के समापन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक कर रहे थे। इस मौके पर DM ने कार्यक्रम को संबोधित किया एवं खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। मोतिहारी में महापौर पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पार्षदों ने आज मोर्चा खोला। इस मौके पर पार्षदों ने एकजुटता का संकल्प लिया। इस संदर्भ में अगली बैठक 2 अगस्त को बुलाई गई है। आपको बता दें कि मोतिहारी नगर निगम के महापौर अंजू देवी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर नगर निगम के सभागार में नगर पार्षदों की आज दूसरी बैठक उप महापौर रवि श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान पार्षदों ने पिछले 16 जुलाई को लिए गए अविश्वास प्रस्ताव के 7 दिनों के बाद भी नगर आयुक्त एवं महापौर के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर आक्रोश जताया। अगली बैठक 2 अगस्त को निर्धारित की गई है, जबकि इस मामले में नगर निगम आयुक्त सुनील कुमार ने बताया है कि इस मामले में नियम संगत कार्रवाई होगी। देसी कट्टा के साथ ग्रामीणों के हाथे चढ़ा बकरी का चोर। सुपौल जिला में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। यह मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज का बताया जा रहा है, जहां बरकुरबा पंचायत के वार्ड संख्या 8 में जहां बकरी चुराने आए चोर ग्रामीणों के हाथे चढ़ गए। जानकारी के अनुसार रात्रि के समय चोरी की नियत से बरकुरबा पंचायत के मंडल टोला में चोरों का गिरोह सक्रिय हुआ था। चोरों ने बाइक को खड़ा कर दिया और बाद में बकरी चुराने की कोशिश की। जैसे ही चोर घर के अंदर प्रवेश किए, ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाई और चोर को पकड़ लिया गया। महंत नारायण दास महाविद्यालय चंदौली उजियारपुर समस्तीपुर के प्रांगण में पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार में सहकारिता एवं पशुपालन मंत्रालय के गठन के पश्चात ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार के उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं बिहार विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर संजय पासवान ने कहा कि सहकारिता आज का भविष्य है, यह पूंजीवाद है और कॉरपोरेटवाद का निदान है। सेमिनार के मुख्य अतिथि मिथिला दुग्ध उत्पादन संघ के प्रबंधक DK श्रीवास्तव थे। उन्होंने कहा कि पशुपालकों के समस्या के समाधान कर ग्रामीण विकास किया जा सकता है। बिहार में कानून व्यवस्था पर अब खुद बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ही सवाल उठा रहे हैं। दरअसल मधेपुरा में पिछले 23 जुलाई को मुरलीगंज थाना क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने गल्ला व्यवसायी बैजू झंवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड के 4 दिन बाद भी पुलिस हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। मामले का उद्भेदन नहीं हो सका है, जिसके कारण से परिजनों एवं ग्रामीणों में नाराजगी है। मुरलीगंज चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बैनर तले पुलिस प्रशासन के विरुद्ध अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जा रहा है। व्यवसायियों की माने तो जब तक मामले का उद्भेदन नहीं होता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस हत्याकांड को लेकर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर रविंद्र चरण दास भी नाराज हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर तीखा बयान दिया है। खास करके 23 तारीख के
बैद्यनाथ झंवर की हत्या 1:30 बजे दिन में हुई और मुरलीगंज थाना से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। ये घोर निंदनीय, प्रशासन के लिए संसार करने वाली बात है। और इस घटना के 48 घंटा के बाद भी घटना का उद्भेदन नहीं होना, अपराधी का गिरफ्तार नहीं होना और इसके बाद जहां तक है आरक्षित अधीक्षक का घटनास्थल पर मुआयना नहीं करना। क्या आरक्षित अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव होकर के बंद हैं, आईसीयू में है? पता चला है कि कुछ अपराधी आए थे यहाँ, जो गल्ला व्यवसायी वो बैठे हुए, उनको नज़दीक से आकर गोली मारी गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जान मारने की नियत से गोली चलाई गई, जिससे उनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई। हम लोग सभी एंगल पर जांच कर रहे हैं। पूसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय कंपोस्ट उत्पादन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक अनुसंधान डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने कहा कि फसलों की उत्पादकता के साथ मृदा संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इसके लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ ही जैविक उर्वरकों का प्रयोग जरूरी है। इस दिशा में आम लोगों के साथ ही सीमा सुरक्षा बल से जुड़े जवानों का जुड़ना देश के लिए गौरव की बात है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के आवास आवंटन समिति के सदस्यों का चयन किया गया। इस चुनाव के बाद 4 सदस्यों के नामों की घोषणा की गई। उधर तारापुर में जीविका के दीदियों की रसोई का जिलाधिकारी ने आज शुभारंभ किया। फीता काटकर उन्होंने इसकी शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने जीविका दीदियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम का संचालन प्रखंड परियोजना प्रबंधक मोनिका कुमारी कर रहे थे। उद्घाटन के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे बिहार के सभी अनुमंडल अस्पताल, सदर अस्पताल तथा जिला अस्पताल में दीदी की रसोई के माध्यम से मरीजों तथा मरीज के परिजनों को बेहतर भोजन देने का लक्ष्य तय किया गया है। इसी आलोक में तारापुर के अनुमंडल अस्पताल में भी इस व्यवस्था की शुरुआत की गई है। दीदी की रसोई के माध्यम से मरीजों को और मरीजों के परिजनों को बेहतर और पौष्टिक भोजन देने का एक लक्ष्य बनाया गया। इसी के आलोक में आज हम लोग यहाँ पे तारापुर हॉस्पिटल में हम लोगों ने दीदी की रसोई का आज शुभारंभ किया है। और यहाँ पे अब अनुमंडल अस्पताल में जो मरीज आएंगे उनको और उनके परिजनों को अच्छा और स्वादिष्ट भोजन, पौष्टिक भोजन जीविका के माध्यम से, दीदी की रसोई के माध्यम से। गायघाट में बिजली की समस्या से लोग परेशान हैं। बिजली विभाग की लचर व्यवस्था को लेकर लोगों ने 1 दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया है। लोगों का आरोप है कि मैठी फीडर और कटरा फीडर इन दिनों मेंटेनेंस के नाम पर बिजली की कटौती कर रही है। साथ में बिजली की आंख मिचौली या लो वोल्टेज की समस्या से लोग परेशान हैं। भीषण गर्मी के बीच लोग बेहाल हैं। इस बात को लेकर गायघाट सामाजिक मंच के बैनर तले क्षेत्र के लोगों ने मैठी फीडर के परिसर में 1 दिवसीय धरना सभा का आयोजन किया। धरना पर बैठे लोगों का आरोप है कि मैठी फीडर में सही तरीके से विद्युत की सप्लाई नहीं की जा रही है, लो वोल्टेज की समस्या है। इस मामले की शिकायत के बावजूद विद्युत विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों में बेचैनी है, परेशानी है। बीमार लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। रात के अंधेरे में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। लो वोल्टेज की समस्या भी लोगों को परेशान कर रहा है। इस मामले में जेई अविनाश रंजन से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि जगह जगह गड़बड़ी की सूचना मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस पूरे देश में वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत गया में भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों ने कहा कि मानव रक्षा के साथ ही पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी सीआरपीएफ के जवान कृत संकल्पित हैं।